अरे दुनिया तो एड मैनेजमेंट का जो चार्ज 5,000 रुपए ले रही है और तुम यार 12,000 रुपए ले रहे हो। किस बात का ले रहे हो यार, एक ही बार तो ऐड रन करना है। दोस्तों जब भी आप किसी एड मैनेजमेंट क्लाइंट के पास बैठते हैं तो उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो कहता है यार दुनिया तो 5,000 में ऐड रन करे, तुम 12,000 रुपए ले रहे हो। भाई तुम ऐसा स्पेशल क्या करोगे। दोस्तों आप किस तरीके से अगर आप एड्स रन करते हो ना, किस तरीके से क्लाइंट से दोस्तों ज्यादा चार्ज ले सकते हो, आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों मैं यही आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल दोस्तों फैक्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हवाओं में कुछ बातें होगी, बिल्कुल इन डेप्थ में और अच्छे तरीके से दोस्तों बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। देखिए दोस्तों जब भी हम किसी एड मैनेजमेंट क्लाइंट के पास बैठते हैं ना, सबसे पहले उनका सवाल यही होता है कि सर आपका एड मैनेजमेंट का चार्ज क्या है। भाई कभी मत बताओ एड मैनेजमेंट का क्या चार्ज है, ऑन कॉल तो कभी मत बताओ जब तक आप उसके बिजनेस को ना दोस्तों डायग्नोस जब तक ना कर लो। और हम भी अब नहीं बताते हैं, पहले हम बता देते थे सर ये एड मैनेजमेंट का चार्ज ले रहे हैं, बट हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि भाई बिजनेस क्या है, करंट रेवेन्यू क्या है। तो मैं आपको एक ना फॉर्म दिखा रहा हूं। तो हम बेसिकली ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या नाम है कस्टमर डायग्नोस्टिक फॉर्म के, कस्टमर का क्या नाम क्या है, बिजनेस का नेम क्या है, लोकेशन क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कब बनाया है, क्या प्रोडक्ट है, क्या करंट में क्या वो पैसा रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेल्स पर्सन कितने हैं, आइडल कस्टमर कौन है, टारगेट लोकेशन कौन है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं गोल को अचीव करने में, डिजिटल प्रेजेंस है या नहीं है, पर डे कितनी इंक्वायरीज उनको चाहिए, सेल्स का कन्वर्जन क्या आ रहा है, मंथली उसका टारगेट क्या है, कितने रुपए अगर वो एक सर्विस बेच रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं पीपीटी पे। ठीक है, तो भाई जब भी आप किसी क्लाइंट के पास बैठो ना, ये नहीं कि सर ये हमारे एड मैनेजमेंट का चार्ज है, यार बताओ ही मत, क्योंकि सर जब तक डायग्नोस नहीं करूंगा, जब तक नहीं बताऊंगा, क्लाइंट बेशक जा रहा है तो जाने दो। आप उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो कि नहीं सर ये है, ये नहीं कि डायरेक्ट बता दिया हाँ जी सर इतने रुपए लेंगे, कभी मत बताओ। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको बताना है प्राइजिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जब डिस्कस करने के बाद आपने सारी चीजें समझा। अभी जो मैं दोस्तों एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सोलर के बिजनेस का। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले एक क्लाइंट के पास बैठा था, उन्हीं से ये सारी चीजें हुई थी और मैं उन्हीं का आपको डिस्कस बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले जब हमने उनसे बात करा ना, बात करने के बाद जो दोस्तों समझ में आया ना कि क्लाइंट जो कर रहा था वो सोलर का काम कर रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, सोलर का बिजनेस कर रहा था। ठीक है, सोलर का जब वो बिजनेस कर रहा था हमें ये पता चल गया। अब हमने उससे ये पूछा कि भाई साहब आपका मंथली जो है आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, मंथली टारगेट आपका क्या है हमसे। तो उसने बोला सत्यम मुझे जो है ना एड चला के 30 लाख का बिजनेस जनरेट करना है। मैंने कहा ठीक है जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उससे पूछा कि भाई अभी आपके पास जो है ना करंट में सेल्स टीम कितनी है। ठीक है, कह रहा है 0। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है ना एक सेल्स पर्सन दोस्तों यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके अलावा उनके पास जो क्या इशूज था, उसने कहा कि सत्यम मुझे जो है ना क्या नाम है स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड रन करना है। मैंने कहा ठीक है जी हो जाएगा, और आपकी ही लोकेशन से बेसिकली आपके पास लीड भी आएगी, ये भी मैंने बोला। मैंने कहा ठीक है जी। जब हमने बिजनेस को समझा ना, बिजनेस को समझने के बाद हमें पता चला कि क्या नाम है जो मिनिमम जो ये जो सोलर का बिजनेस करते हैं ना, इनका एक जो सोलर लगता है 3 किलोवाट का। ठीक है, 3 किलोवाट का 1,97,000 रुपए के समथिंग इनकी कॉस्टिंग आती है। तो हमने कहा क्लाइंट को ठीक है सर हम इसको 2 लाख रुपए मान के चलते। क्लाइंट ने बोला ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है ना सर, ठीक है, तो आपको कितने रुपए चाहिए, यानी कि क्या नाम है 2 लाख और इनटू भाई क्या नाम है 15, यानी कि आपको 15 क्लाइंट चाहिए। यानी अगर आप 97,000 से भी करोगे ना, 1,97,000 से, इनको मोटा मोटी 16 क्लाइंट चाहिए थे। तो ये मान के चलते हैं भाई हमने 30 लाख का यहाँ से बिजनेस उसको दिखा दिया कि आपको 15 कस्टमर चाहिए। अब क्लाइंट का सवाल था कि सत्यम ठीक है मेरा एड बजट क्या होना चाहिए। मैंने कहा सर देखो ऐसा है कि आपके पास एक सेल्स पर्सन है। ठीक है, अब एक सेल्स पर्सन है तो एक सेल्स पर्सन इजीली जो लीड को हैंडल कर सकता है ना, वो 20 लीड को आराम से हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा क्लाइंट को, भाई साहब ऐसा करो यहाँ पे 2 सेल्समैन रख लो जो कि आपके कॉल पे बात करके उनको लीड को क्लोज कर सके। तो मोटा मोटी यहाँ पे हमने क्लाइंट को बोला कि भाई आप क्या करो दिन के अंदर जो है ना
कि क्या नाम है, यहाँ पे दिन के अंदर आप क्या करो, यहाँ क्या नाम है कि अगर एक बंदा 40-20 लीड हैंडल कर लेगा तो दो बंदा 40 लीड तो आराम से हैंडल कर लेगा। कह रहा है हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो अब मान के चलते हैं कि मोटा मोटी अगर 40 लीड हैंडल कर लेगा, अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन में दोस्तों ऐड रन करोगे ना, तो आपकी लीड पर कॉस्ट जो आ सकती है हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जब हम व्हाट्सएप की एड चलाएंगे, हम यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट को व्हाट्सएप की एड्स के लिए हम रिकमेंड कर रहे थे, तो मैंने कहा सर देखो 40 और इंटू 50 यानी 2000 रुपए का आप बजट लेके चलो। बट मैंने क्लाइंट को क्या यहाँ पे दोस्तों बोला था, हमने क्लाइंट को बोला था 2500 रुपए। रीजन ये था कि मैंने कहा देखो सर ऐसा है 2500 रुपए का हम एड बजट लेके चलेंगे और 50 रुपए की लीड पर कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि भाई 2500, ठीक है, भाग में हमने यहाँ पे क्या रखा, 50 रखा। तो मोटा मोटी जो क्लाइंट जो एक दिन में दोस्तों यहाँ पे लीड कन्वर्ट कर रहा था, लीड जो आ रही थी क्लाइंट के पास वो 50 लीड आ रही थी, ठीक है। अब मैंने क्लाइंट को बोला कि मान के चलते हैं सर, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, 50 लीड दिन के आ रही है। तो अगर मान के चलो 50 लीड दिन के आ रही है, तो एक मिनट, तो 50 इंटू 30 सर कर दो, ठीक है। तो 50 इंटू 30 डेज कर दो सर, ठीक है। तो मंथ के अंदर सर आप कितनी लीड जनरेट करोगे, 1500 जो है ना दोस्तों लीड जनरेट करने वाले हो एक मंथ के अंदर। अब मैंने क्लाइंट को बोला सर ऐसा है ना कि आप क्या करो कि हम मान के चलते कोई सिनेरियो 50 लीड जब आप जनरेट कर रहे हो ना, तो आपको जो गुड लीड है ना, अच्छी लीड मान के चलो कि आप ये कह रहे हो आपके अकॉर्डिंग भाई मेरे पास जो है ना दिन के अंदर जो इंक्वायरीज जो आ रही है ना, दिन के अंदर इंक्वायरीज जो है मेरे पास अच्छी इंक्वायरीज 10 ही आ रही है, मान लिया जी 10 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमने कहा चलो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 दिन हो रहे हैं, यानी कि 300 इंक्वायरीज तो सर आपके पास बेस्ट इंक्वायरीज आई ना। अगर 50 लीड आ गया, 50 में से कह रहे हो 10 ही इंक्वायरीज अच्छी आ रही है, ठीक है जी मान लिया। अब हमें टारगेट अचीव करने के लिए कितनी चाहिए, 15 लोग चाहिए। तो अब क्या नाम है 300 अगर हम लोगों को अच्छी लीड मान के चलें तो सर 15 तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10% का भी कन्वर्जन मान के चलो लोगे तो 10% के कन्वर्जन में क्या हो गया, 30 हो गया। अगर हम 5% का भी दोस्तों कन्वर्जन लेके चले ना, तो भाई साहब हमारा जो टारगेट है वो 15 लीड का अचीव हो जाएगा। अगर हमने 15 लीड दोस्तों अचीव कर लिया तो क्या नाम है हमारा 30 लाख का टारगेट पूरा हो गया। अब मैंने क्लाइंट को समझाया एक्सपेंसेस कि भाई साहब देखो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कितना खर्चा आने वाला है। तो 2500 रुपए का पर डे का खर्चा ऐड का, तो 2500 और इंटू 30 को कर लो, तो अपना जो ऐड बजट जो दोस्तों हो गया कितना हो गया, 75,000 रुपए ऐड बजट हो गया, ठीक है। अब देखना मैंने क्लाइंट को प्रॉफिट भी कैलकुलेट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, दो सेल्स पर्सन सर रखोगे ना, तो 15,000 रुपए जो है ना आप मान के चलो उनकी सैलरी, ठीक है। तो 30,000 सर ये मान के चलो, ठीक है। तो ये हो गया टीम, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, टीम हो गया, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि इतनी सारी 1500 लीड आएगी तो नॉर्मल बंदा यार ऐसे नहीं कर पाएगा। तो हमने क्लाइंट को बोला भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे 6000 का एक सीआरएम भी लगा लो, ठीक है। तो कह रहा है ठीक है सत्यम मैं 6000 का सीआरएम भी लगा लेता हूँ भाई, ठीक है। तो और अब यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट करा तो ये मान के चलो 75 और 30 1,05,000, 1,05,000 और 6 यानी कि 1,11,000 तक का भाई साहब ये खर्चा हो गया, ठीक है। अब क्लाइंट ने बोला कि सत्यम भाई तुम क्या मैनेजमेंट फीस चार्ज करोगे। मैंने कहा कि सर जो चार्ज करूंगा यहाँ पे 40,000 चार्ज करूंगा, ठीक है। तो चलो जी यहाँ पे 40,000 लिख दिया। तो जब हमने इन सारी चीजों को दोस्तों कैलकुलेट करा ना, तो 1,05,000, 1,11,000 और 1,51,000 रुपए क्या नाम है क्लाइंट का जो दोस्तों है यहाँ पे एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो अब जब हमने उसको ये दिखाया ना कि भाई ठीक है, एक मिनट, जब हमने क्लाइंट को यहाँ पर ये दिखाया कि भाई आप जो है ना सर, एक मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ कि आप जब सर 3 लाख रुपए कमा रहे हो ना, ठीक है, तो मोटा मोटी ये मान के चलो कि क्या नाम है 1,51,000 रुपए का आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंस यानी खर्चा, जहां पे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब
3 लाख रुपए का सर आपका टारगेट था जो कि हमने अचीव करवा दिया। तो अब 1,51,000 रुपए सर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटी सर आप 1,49,000 रुपए फिर भी प्रॉफिट में जा रहे हो। अब क्लाइंट की आंखें खुली की खुली रहेगी। अब क्लाइंट सोच में पड़ गया भाई साहब अब तो ये 40,000 रुपए लेके जाएगा। अब क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा भाई साहब तुम 40,000 में क्या करोगे? ऐड तो क्या नाम है 2 मिनट का खेल है, ऐड रन कर लेंगे। तो हमने उसको समझाया कि भाई देखो ऐसा है सिर्फ ऐड रन करने से नहीं कुछ होगा, आपको क्या नाम है यहाँ पे ऐड शूटिंग भी चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों कितनी अच्छी भी क्या नाम है ऐड रन कर लोगे ना उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके ऐड क्रिएटिव में जो है ना जान नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा इनको एक बैकएंड में बंदा चाहिए जो प्रॉपर जो है ना लीड को दे सके। ऐसा नहीं कि एक बार चला के छोड़ दिया हो गया, क्योंकि जब आप ऐड चलाओगे ना आपकी लीड पर कॉस्ट भी हाई जाएगी, कभी कम जाएगी, कभी लीड अच्छी नहीं आएगी, कभी बुरी आएगी। तो वो सारा भी बैकएंड में सिस्टम चाहिए। उसके अलावा रिपोर्टिंग के लिए भी एक बंदा चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो वीडियो वाला बंदा आएगा उसका भी भाई साहब खर्चा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जब हमने उसको बताया ना कि भाई देखो ये सारे एक्सपेंसेस होंगे, तो हमने तब वो क्लाइंट क्या हुआ 40,000 रुपीज देने के लिए दोस्तों एग्री हो गया विद प्रॉफिट के साथ। आपको उनको मैंने दिखाया भी कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। तो आप इसी तरीके से दोस्तों आप क्लाइंट से ज्यादा चार्ज ज्यादा कर सकते हैं। और क्लाइंट को भाई साहब मत दो डिस्काउंट, उनको प्रॉफिट दिखाओगे। अगर आप मुझे सर 40,000 दे रहे हो ना तो आप 1.5 लाख रुपए कमा भी रहे हो, तकरीबन सर 4 गुना आप कमा रहे हो। जब वो 4 गुना का वो देखेगा ना कैलकुलेशन, ठीक है, तो क्लाइंट के दिमाग की बत्ती ऑन हो जाएगा, फिर वो देने के लिए एग्री हो जाएगा। फिर हम ये भी कहते हैं चलो सर ऐसा है, फिर भी अगर आपको डर लग रहा है और आपके डर को हम कम कर देते हैं। हमें तो अपने काम पे यार भरोसा है ना, क्लाइंट को चाहे ना हो। हमने कहा कि भाई 50% अभी करो, आप 50% गोल अचीव होने के बाद कर लेना। क्लाइंट खुश, क्लाइंट पेमेंट फिर देगा। आई होप दोस्तों ये वीडियोज आपको पसंद आई होगी। वीडियोज पसंद आई तो वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके वीडियोज देखने के लिए सॉफ्ट डिजिटल एजेंसी को फॉलो करें।